यहाँ पे है। अब देखो ये सब क्वेश्चन बैंक तो मैंने आज भी खुद ही लेकर आता हूँ, ठीक है। तो आप देखो ये सब पढ़ा हुआ वही सब क्वेश्चन क्लास में आते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन से। आइए बात करते हैं सिलेक्ट कॉम्प्लेक्स। किसको कहते हैं सिलेक्ट कॉम्प्लेक्स? बताइए जल्दी से। सिलेक्ट इफेक्ट पढ़ाया था आज, ये बताओ। उसको बताओ तो मैं बैठाऊंगा, ठीक है। फिर बैठे वाले लोग बताइए पीछे। हाँ जी तुम बताओ। हाँ जिसमें क्या होता है क्लोज स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो बनता है वो क्लोज बनता है। तो फिर कौन क्लोज बनाएगा? नाम बताया था, कौन बनाएगा ये? मोनोडेटेंट छोड़ के ही बनाएगा। मोनो मतलब सिंगल बॉन्ड वाले जो क्लोज स्ट्रक्चर लाइक ये है, ऐसा वो बना दिया। तो मेटल के साथ ये क्या बना देगा क्लोज? आप खोजिए ना इसमें कहाँ। ये मोनोडेटेंट लाइगेंड है, नहीं बनाएगा। ये डाइडेटेंट है, ये बना सकता है। फिर ये मोनोडेटेंट है, ये भी मोनोडेटेंट। ऑप्शन मिल गया ना, ठीक है बेटो। तो ये बात समझ में आ गया था। अगला क्वेश्चन है, देखिए पॉलीडेटेंट। ये सब सीबीएसई बोर्ड में पूछा हुआ है, ये मैंने मेंशन कर दिया। पॉलीडेटेंट, पॉलीडेटेंट का मतलब समझते हो? जिसमें एक्टिव साइट जो ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं वो एक से या दो से ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो याद करो, ये अमोनिया कौन सा डेटेंट है बताओ? सबको नहीं खराब हो, मोनोडेटेंट है। क्यों? इलेक्ट्रिक होने डोनर है। अच्छा इसमें डाइडेटेंट है। देखिए दो डोनर दिखा, इसका नाम पता है आपको? क्या नाम है इसका? बताइए जल्दी से। लिखा हुआ चाहिए इथिलीन, पढ़ता होता है इथिलीन डाई। देखो ना, एक अमीन इधर है, एक इधर है, दो है तो डाई अमीन लगाएंगे, ठीक है। और इथिलीन क्यों? आया बात समझ में? यही ऑप्शन सही है ना। ये बी है, तो ये तो तुम्हारा डाइडेटेंट। और ये भी तुम्हारा कैसा है? ऑक्सिलेट आयन, याद है? ये भी तुम्हारा डाइडेटेंट। लेकिन सबसे ज्यादा डेटेंट कौन है? 6। हेक्साडेटेंट कौन है? EDTA है। तो EDTA को टिक करो, बार बार टिक कराया था ना कि EDTA इंपॉर्टेंट है। आया समझ में? बैठो आप बताओ। एम्बीडेटेंट, एम्बीडेटेंट बहुत बार टिक कराया। देखो एम्बीडेटेंट में पूछा है कि इनमें से कौन एम्बीडेटेंट है। आपको याद है ना कि कौन है जी? बताइए आप मुझे। हाँ कौन है एम्बीडेटेंट? आप बताइए। NO2, बिल्कुल सही बात। NO2 या फिर इसका दूसरा कैसा होता है? या तो नाइट्रोजन अटैक करे या ऑक्सीजन अटैक करे, ठीक है। ये हो गया एम्बीडेटेंट डाई, जिसका दो साइट होता है एक्टिव। उनके पास दो डोनर एटम है, लेकिन एक टाइम में कोई एक ही काम करेगा। एक टाइम में कोई एक। अगर N काम किया, N से बॉन्डिंग हुई तो उसको क्या बोलेंगे? नाइट्रो। इसको क्या बोलेंगे? हाँ, जिस तरह से साइनाइड में अगर कार्बन बॉन्डिंग बना रहा है तो क्या बोलेंगे उसको? NC। ये बनाएगा तो आइसोसाइनाइड। समझ में आ गया ना? ये सब कैसे है? एम्बीडेटेंट लाइगेंड। लेकिन अगला क्वेश्चन देखो, फिर पूछा है एम्बीडेटेंट लाइगेंड कैसे होते हैं? मोनोडेटेंट, डाइडेटेंट। मोनो या डाई जी? मोनो, क्योंकि एक टाइम में कोई एक ही एक्टिव होता है, तो ये मोनोडेटेंट में टाइम है। डाइडेटेंट में बताइए, तुम्हारे बगल में। हाँ तुम बताओ, डाइडेटेंट के एग्जांपल बताओ जल्दी से। C2O2। हाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है तभी नहीं सुन रहे। चलो अगले बताओ। दूसरा डाइडेटेंट, ये भी बोलो चलेगा। इथिलीन डाई अमीन, ना एमाइन, ठीक है। आप पॉलीडेटेंट का एग्जांपल आपको पता है, बोलिए। EDTA है। बैठो, सब लिखा हुआ बोलते हैं। तो देखो घुमा फिरा के हर क्वेश्चन एक दूसरे से लिंक है। आप बनाइएगा ना, बिलीव मानिए क्वेश्चन बैंक को जितना पढ़ने में समय लगेगा उतना ही देर में आपका क्वेश्चन बैंक, ठीक है। और यही सब क्वेश्चन जो मैंने अभी कुछ क्वेश्चंस करवाए, यही सब क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में भी पूछते हैं। 2 मार्क्स में क्या करेगा? 2 को जोड़ देगा। जैसे देखिए दो, ये तो 1 नंबर के सवाल थे सब ऑब्जेक्टिव वाले। अभी 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स सभी करवाते हैं, जिसमें आप पाओगे कि कुछ भी नया नहीं है, सब पुराना ही पूछे जा रहा है। हालांकि उसके पहले कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं, उसको भी आप कर लीजिए एक बार। जैसे ये पूछा है सीबीएसई बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में पूछा
आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर, तो आप क्या बताइए? ये क्वेश्चन हमने कराया था। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन जल्दी बताइए, फाइंड आउट कीजिए। और आपके ऑप्शन है 2, 0, +3, +5। चलिए बताइए जल्दी से। देखिए आपको इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। क्या कीजिएगा, जिसको निकालना है उसको क्या मानते हैं? X और CO एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है कि नहीं? तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, 0 × 5, इसका भी 0, तो X का वैल्यू कितना आ गया? 0। आपको पता है यही सेम क्वेश्चन मैंने करवाया था जिसमें Na लिया था, करवाया था जी। तो देखोगे कॉपी में तो ये क्वेश्चन मिल जाएगा। यहाँ पे भी निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? बोलो, करवाया हुआ क्लास, ठीक है। और इसका नाम भी लिखवाना सिखा, तो बस वही सब है, खाली एलिमेंट का यहाँ नाम बदल दिया, आयरन कर दिया, कोबाल्ट को संख्या बदल दिया, 5 कर दिया, उसमें क्या, लेकिन आप बना सकते हो ना। ठीक, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। अच्छा हाँ, इसलिए तो मेंशन नहीं किया, ये पूछा था तुमसे 2023 में, ये 2023 में सीबीएसई बोर्ड में, और ये पूछा है ये वाला 2020 में, सब सीबीएसई बोर्ड का है सी, ठीक है। अब बताइए मोस्ट स्टेबल, आपको बताया था ऐसा क्वेश्चन, ये कौन बनाएगा मोस्ट स्टेबल? जितना क्लोज स्ट्रक्चर होगा ज़्यादा स्टेबल होगा। चिलेट यानी कि जो डाइडेटेड है वो बनाते हैं, डाइडेटेड को जी इसमें, ये तो मोनो, ये भी मोनो, और ये जनाब कौन डाइडेटेड, ऑक्सीलेटर याद आ रहा है तो माइनस, ऐसे माइनस, ये क्या करेगा? देखो ये दोनों कोऑर्डिनेट कौन बनाएगा? ये स्ट्रक्चर कैसा हो गया? क्लोज। जो स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन ओपन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा है? बाकी सब मोनोडेटेड है, आपका ओपन स्ट्रक्चर क्लोज नहीं है। बोलिए बात समझ में आता है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो लिख लीजिए यहाँ तक। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा था, इसका पूछ रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कितना होगा? और लोग बताएं कैसे? अरे ये कैसा लाइगेंड है? डाइडेटेड। एक कितना बॉन्ड बनाएगा? 2, तो 3 कितने बनाएंगे? 6। कोबाल्ट को बीच में रख दो, ये तुम्हारा 2 बॉन्ड बनाता है, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक और ये रहा टोटल कितने हो गए? 6। आंसर क्या आ जाएगा? 6, क्योंकि ये कैसा डेटेड है? डाइडेटेड। मिल गया जवाब? ऑप्शन की जरूरत है क्या? नहीं। अच्छा इसी क्वेश्चन में पूछ रहे ऑक्सीडेशन नंबर, तो नहीं बता दोगे कितना होगा ऑक्सीडेशन? बताओ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस कंपाउंड, इसका क्या हो जाएगा? 0, तो न्यूट्रल क्या आ जाएगा? प्लस ये देखो यहाँ x + 0 -3, ऑप्शन में भी नहीं दिया हुआ, ठीक है। 3 दिया हुआ था, 6 था और 4 था, 2 था, ये -4 नहीं गए। अब यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? क्योंकि ये वाला ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा रोमन लेटर में लिखा था, और रोमन लेटर जब भी लिखाएगा वो पॉजिटिव के लिए होगा, 1 2 3 के लिए, या 0 भी हो सकता है, लेकिन नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं, बाकी कहते हैं इस पूरे चैप्टर में आपको कहीं ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव नहीं मिलेगा, कहीं कोऑर्डिनेशन नंबर नेगेटिव नहीं मिलेगा, तो कंफ्यूजन की बात ही नहीं है, सबको ठीक है डाल। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। उसके अलावा देखो पिछले क्लास में जो आप किए थे क्वेश्चन, उसमें पूछा है, देखिए 2023 में क्या पूछा कि इनमें से किसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है? किसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है? मैं देखिए मैं ऑप्शन लिखते जाता हूँ, आप फटाफट बताते जाइएगा इसका कितना होगा। NiCN4, आज ही बताइए इसका कितना? निकालिए, हम अगला लिखते हैं। B A4 FeCN6 आया फर्स्ट का। बताना है कि 3 किसका होगा, लेकिन आप सबका निकालते जाइए और बताते जाइए। जहाँ पे 3 आएगा स्टॉप कर दीजिएगा, FeC4 और 3 और ये
माइनस चल रहा है जी। ठीक है, नेक्स्ट बताइए डी। कॉपर NH3 का होल कोर +2। एक बताइए जल्दी से। हाँ जी, पहला क्या है? पहला का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? जल्दी बताइए, आप लोग बताइए। इसका ऑक्सीडेशन नंबर, अरे भाई निकालना किसका? निकेल का। और सेंट्रल एटम का ही ना निकाल, जल्दी बताओ। पोटेशियम का कितना? एक पोटेशियम का एक, दो पोटेशियम का 2, और इसका निकालना x मान। साइनाइड का कितना होता है? -1, लेकिन कितने साइनाइड? साइनाइड नहीं जाता -4 इक्वल टू 0, कोई चार्ज नहीं दिया हुआ, तो कितना आ गया x का वैल्यू? -2 इधर जाके क्या हो जाएगा? +2, लेकिन पूछ रहा है +3 किसका होगा? यही होगा। चलिए दूसरा निकालिए। 4 + x - 6 = 0, x का वैल्यू 2, ये भी नहीं होगा। नहीं हुआ, एक इसका चेक करो, x - 6 - 3, ये इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस, है ना? कितना आ जाएगा? ये ऑप्शन आपका बताइए। समय टाइम कितना लगेगा? बहुत आसान सा है। इसका कितना आ जाएगा? x = x + 0 = 2, 2 आ गया, है ना? ये भी कितने लोग का ये सही बनी, है ना? बोलते हो नहीं, बनाते हो नहीं, हाथ खड़ा कर दो। जल्दी बताओ। हाँ चलो कोई बात नहीं। ए देखो ध्यान दो, सुनिए। आपको कभी भी सॉल्ट आप देखे हो ना, सॉल्ट में क्या होता है? पहले वाला पार्ट प्लस, अब बाद वाला। उसी तरह इसको पहले वाले को प्लस मानेंगे, बाद वाले को माइनस। अब सुनिए, पहले वाले को हमको लिखना है। पहले वाला कौन है? कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स आयन, और केटायन का पार्ट है। अब कॉम्प्लेक्स में भी पहले किसको लिखते हैं? लाइगेंड को। पहले किसको लिखते हैं? लाइगेंड को। अब हमारे पास दो लाइगेंड है, एक का नाम है एमाइन, लिस्ट लिखवाएं आप लोग, देख के लिख लीजिएगा। और दूसरा का नाम क्या है? नाइट्रेट। तो आप जानते हो ना कि कोई भी चीज़ एक से ज़्यादा हो, जैसे क्लासरूम में बच्चे एक से ज़्यादा हो, तो नेमिंग कैसे लिखते हैं? नर्सरी लेवल हुआ था अल्फाबेटिकल ऑर्डर, उसमें कोई टेस्ट हुआ नहीं था। अल्फाबेटिकल ऑर्डर ABCD का। तो बताइए इन दोनों में पहले कौन आएगा? अमाइन पहले आएगा और नाइट्रो। बोलो कोई दिक्कत? अब आइए इसकी संख्या की बात करें। एमाइन कितना है? 5। 5 में तो क्या लगा देंगे? पेंटा एमाइन। तो वही चीज तो बता रहा था, पेंटा एमाइन। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? कोबाल्ट, नाइट्रो। नाइट्रो देखिए, उसके बाद क्या लिखोगे? कोबाल्ट, या कोबाल्ट में एक लगाना है? कोबाल्ट, क्योंकि केटाइन का पार्ट है तो नाम चेंज नहीं होता है, तो कोबाल्ट का कोबाल्ट ही रह जाएगा, कोबाल्ट। ठीक है, अब उसके बाद क्या लिखते हैं? रोमन लेटर में उसका ऑक्सीडेशन नंबर। आइए निकालते हैं। इसका x, जिसका नहीं, और एमाइन का इधर देखो, एमाइन का क्या हो जाएगा? 0। और NO2 का क्या होता है? NO2 पढ़ा है ना, -1। ये नाइट्रेट, और ये होता है नाइट्रस, ये नाइट्रेट। ठीक है, चलो -1। और क्लोरीन का कितना होता है? -1, लेकिन दो क्लोरीन है तो -2। बताइए फाइनल वैल्यू कितना आ जाएगा? x = 3। तो यहाँ पे रोमन लेटर में क्या लेंगे? 3, और लास्ट में क्या लगाएंगे? क्लोराइड। तो बताइए उस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हुआ? सी ऑप्शन सही है। खैर आप सी से छोड़िए, तो मिल ही जाएगा। ये आंसर कितने बच्चों का सही है ये बताइए। ठीक है, फिर हम आते हैं इस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की अगर बात की तो मिलता जुलता क्वेश्चन है। फिर से ये प्लस का पार्ट है, ये माइनस का। अब बताइए यहाँ पे इसका क्या नाम है? लाइगेंड का। लाइगेंड का क्या नाम है? थोड़ा सा बदला है। अब दोनों क्वेश्चन 2024। देखो इसका क्या नाम लिखेंगे? हाँ, इसका क्या लिखेंगे? नाइट्रिटो O, नाइट्रिटो O। और इसका क्या नाम लिखेंगे? एमाइन। तो बताइए पहले किसको लिखेंगे? एमाइन। एमाइन कितने हैं? 5 है, तो पेंटा लगा दे। तो पेंटा एमाइन नाइट्रिटो O। ये हमने किसका नाम लिख लिया? लाइगेंड का। लाइगेंड के बाद क्या लिखते हैं? सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कौन है?
कोबाल्ट, तो कोबाल्टी रहने दो। और बताइए इसका अगर लिखिएगा रोमन लेटर में तो कितना आएगा? 3 आएगा ना, इसका भी तो माइनस है, तो 3 आ गया, ठीक। और उसके बाद लास्ट में क्या लिखेंगे? क्लोराइड। बताइए किसी को कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ गया ना रूल? बस इतना सा रूल है कि आपको ये तो इस तरह से आप इसका नाम लिख सकते हैं। देखिए लगातार पूछा हुआ आपके एग्जाम में, आप इस तरह से क्वेश्चंस बना सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और देखिए जो आपका 2 मार्क्स में पूछा। कितने मार्क्स का? देखिए एक नंबर वाले को ही ना 2 को जोड़ देगा, हो जाएगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन। और क्या 2 मार्क्स का पूछा है तो बता। देखिए जैसे ये पूछा है क्वेश्चन 2025 में, सीबीएसई बोर्ड 2025। आपको बोला है कि आपको कंपाउंड का क्या लिखना है? नोमेनक्लेचर। तो पहला कंपाउंड आपको दिया AgC2O4 का होल क्लास। क्या ये नाम लिख सकते हो आप लोग? चलिए ट्राई कीजिए क्वेश्चन। आज देखिए 2 नंबर का था सवाल, तो 2 को दे दिया। एक सही करोगे 1 नंबर मिलेगा, दोनों सही कर दोगे तो 2 मार्क्स मिलेंगे। ये कोबाल्ट Cl2 En2 और होल SO4। अब एक बात बताइए, आप जो पढ़े हो उसी के आधार पर नहीं 2025 का क्वेश्चन दिया है। अच्छा 1 मार्क का नहीं 2 मार्क का, तो 2 क्वेश्चन होंगे, बस बात खत्म हो गई। और क्या? और इसी तरह एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो बनाइए इसको। चलो जल्दी से बनाओ। हाँ देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, रुक जाइए बाद में लिखिएगा, पहले इस क्वेश्चन को लिखिए। सुनिए यहाँ पे देखिए, आप एक बात बताइए, ये के टाइम होगा इस बार, ये एनायन होगा, यानी कॉम्प्लेक्स आयन इस बार नेगेटिव पार्ट है। तो पहले वाला पार्ट को क्या लिखते हैं? जैसा उसका नाम है वैसा ही। ये कौन है? पोटेशियम। पोटेशियम लिख दिए। अब आइए कॉम्प्लेक्स में पहले किसको लिखते हैं? पहले किसको लिखते हैं कॉम्प्लेक्स में? लाइगेंड को। तो लाइगेंड का नाम क्या है? ऑक्सीलेटो है। लेकिन कितने हैं? 3 है। 3 के लिए क्या लगाते हैं? ट्राई ऑक्सीलेटो। अब उसके बाद क्या लिखेंगे? आयरन को क्या लिखेंगे? आयरन लिखे या फेरस लिखे? फेरेट। क्या हो जाएगा? 8 लग जाता है कब? जब वो नेगेटिव का पार्ट है ना, बाद में। जैसे कोबाल्ट भी अगर बाद में रहता तो कोबाल्टेट होगा, लेकिन पॉजिटिव का पार्ट है तो वही ना, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? फेरेट। और उसके बाद क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर के 8। हाँ उसके बाद क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर किसमें? रोमन लेटर। तो निकालिए। देखिए पोटेशियम का कितना होता है जी? 3। नहीं मतलब 3 पोटेशियम इसलिए 3 हुआ। 1 पोटेशियम का तो 1 होता है, 3 का 3 हो गया। और निकालना किसका? आयरन का X। अच्छा ऑक्सीडेट आयन का याद है कितना होता है जी? चार्ज -2। तो 3 ऑक्सीडेट आयन का -3। X का वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा ना तो 3 आ जाएगा। यहाँ पे 3 लिख दीजिए। बोलिए कितने लोग का सही हुआ? सबका सही है ना? ठीक। तो दूसरा वाला लिखते हैं। तो दूसरे वाले में देखिए इस बार फिर से ये किसका पार्ट हो गया? पॉजिटिव का, यानी कि इसका नाम क्या होगा? कोबाल्ट या कोबाल्टेट? कोबाल्ट या कोबाल्टेट? जल्दी बोलो। कोबाल्ट। नेगेटिव का पार्ट रहेगा तब ये क्या, ठीक है। अब आइए हमारे पास 2 लाइगेंड है। हमारे पास लाइगेंड कितने हैं? 2। एक है इथिलीन डाइएमीन और एक है क्लोरिडो। बताओ पहले किसको? सी को या ई को? सी को। तो आप जानते हो सी को लिखेंगे क्लोरिडो। अच्छा बताओ ये 2 है तो क्या लगा देंगे? डाई। अब आइए इसकी बात करते हैं। इसका नाम क्या है? इथिलीन डाइएमाइन। अच्छा अब आप एक बात देखिए, इसमें ऑलरेडी एक डाई का टर्म आ चुका है, इसीलिए इसके लिए डाई दोबारा लगाना ठीक नहीं है। तो फिर इसके लिए रूल सिखाया था, क्या लगाए जी? क्या लगाएंगे? हाँ देखो एक बार पहले से अगर नाम में डाई ट्राई हो तो 2 के लिए बेस, 3 के लिए बेस, ठीक है। और ये हो गया बेस। तो ये है ना, ईमानदारी से बताओ यहाँ तक कितने लोग सही है? ये लगन लिख रहे हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ तक सही है तो आगे क्या लिखने वाले हैं? कोबाल्ट। तो कोबाल्ट लिख लीजिए आगे।
कोबाल्ट हो गया। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर, सेंट्रल एटम के साथ ऑक्सीडेशन। क्या आएगा ऑक्सीडेशन नंबर, जल्दी बताओ इसको। देखो कोबाल्ट का निकालना है, x मानो, क्लोरीन का कितना हो जाएगा -2, ये 0, और सल्फेट का तुमको पता है, सल्फेट का कितना होता है -2, -2 उधर जाके क्या हो जाएगा +4, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा 4 है। तो ये तो हमने बॉक्स कर लिया। और इसका नाम तुमको पता है, कुछ बच्चा लिखा हुआ है सल्फाइड लिख दिया, नहीं अरे सल्फेट है, कौन है ये सल्फेट। अब बताओ इतना 100% नाम किसका सही हुआ, समझ में आ गया तुम लोग में से किसी का नहीं जी, इसीलिए तुमको और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया गया 2025 का। अच्छा उसके पहले ये सीख के ना नाम लिखना, तो यहाँ सही करना। देखो 2025 में फिर से 2 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं पूछा है, नोमेनक्लेचर ऑफ दिस कॉर्डेस का पार्ट, लेकिन उसके पहले एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, हालांकि ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें पहचानना है कि कौन सा मॉलिक्यूल लाइगेंड की तरह बिहेव नहीं करता, ठीक है ना, कैन नॉट एक्ट एज अ लाइगेंड। कौन नहीं बिहेव करेगा, जल्दी बोलो, कौन नहीं बिहेव करेगा लाइगेंड की तरह। हाँ NH4 आपका जवाब, आपका NH4 ये वाला NH4 प्लस। और बताइए, और बच्चे बताइए जी, मुझे से नीचे करिए, जल्दी बोलो हमसे। हाँ और आप लोगों भी नहीं। अच्छा एक बेसिक बात बताओ, लाइगेंड का मतलब क्या जानते हो, बिहेवियर जानते हो ना लाइगेंड का, इधर ध्यान दो, लाइगेंड का बिहेवियर क्या जानते हो, बेसिक। हाँ बेसिक, कई इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। अच्छा इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा, या तो नेगेटिव के फॉर्म में हो या फिर लोन में। देखो यहाँ नेगेटिव है, ये डोनेट कर सकता है, यहाँ पे लोन में है, डोनेट कर सकता है, माइन है जी, और ये वाटर में भी डोनर है। तो बताओ कौन नहीं, अभी नहीं लिखाया था जी, प्लस कहीं लिखाया मैंने। अब भाई एक बात है, इसके पास खुद इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या डोनर होगा, इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि ये लाइगेंड की तरह काम करेगा नहीं। लाइगेंड कौन होगा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या बना दे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या बना दे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये कहां से बेचारे इलेक्ट्रॉन लाएगा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, एक तो पहले से कमी है भाई। डोनर तो वही ना हो सकता जिसके पास पहले से है, जैसे ब्लड डोनेट करना है तो कौन कर सकता है, जिसके पास ब्लड है। और जिसको खुद कमी है वो कहां से ब्लड डोनेट कर पाएगा, क्या नहीं ना, आया बात समझ में। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, जितने लोग वीक हैं बिल्कुल सही है। जो पॉजिटिव चार्ज वाले हैं उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो लाइगेंड की तरह बिहेव नहीं करेंगे, लाइगेंड की तरह वही बिहेव करेंगे जिसमें नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करें। अच्छा किसको डोनेट करेंगे, सेंट्रल। अब बताओ सेंट्रल एटम खुद कह रहा है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, और ये भी कह रहा है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, क्या दोनों बॉन्डिंग होगा, तो बिगाड़ी दोस्ती हो गया, दोनों को कमी, दोनों को क्या है कमी है, वो भी दोस्ती नहीं, एक तो डोनर होना चाहिए, एक सर्वर होना चाहिए। आया बात समझ में, कोई दिक्कत। तो बताओ इस क्वेश्चन में कोई भी चीज ऐसा था जो आपको नहीं पता, बस उसी को यूज करना है, और यूज करने का सबसे अच्छा माध्यम होता है कि आप क्वेश्चन बैंक बनाइए। इसीलिए हम बार बार इतना फोकस करते हैं, नहीं तो हमको पर्सनली इंटेंशन नहीं है कि आप कीजिए चाहे मत कीजिए, लेकिन हम जानते हैं कि ये क्वेश्चन बनाओगे तो आपका एग्जाम एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन आपको नहीं आता था, आता था, कॉन्सेप्ट पता था, एक बार बना के जाओगे तो डेफिनेटली एग्जाम में वो क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा। आगे बात चलिए, इसीलिए सब पीछे पड़ के बनना। चलिए फिर बनाइए, आइए इसका बात करते हैं। Cl है। अब बताइए इसमें आपको कितने लाइगेंड है, ध्यान दे देखिए 3 लाइगेंड है, इसका नेम क्या है, एमाइन, इसका एक्वा और इसका क्लोरीडो। बताओ तीनों में से पहले कौन आएगा, एमाइन पहले आएगा या एक्वा पहले आएगा, AQ मैं लिखता हूँ पढ़ना, एक्वा और एमाइन AM, ऑफ कोर्स AM डिक्शनरी में पहले आएगा, तो उसी को अकॉर्डिंग लिखता है। तो भाई वो देखो आपने लिख दिया एमाइन, बट कितने हैं एमाइन, सब स्मॉल लेटर लिखते हैं, है ना। तो भाई ये कितना आएगा, 4 है ना, तो क्या लगा देंगे इसके लिए, टेट्रा, टेट्रा एमाइन लिखे हो सर। इसके बाद क्या लिखे हो,
इसके बाद कौन आएगा? एक्वा, एक्वा लिख दिए। उसके बाद कौन आएगा? बोलो जल्दी से। क्लोराइड, क्लोराइड। अब क्लोराइड को क्या लिखते हैं? क्लोरिडो, ठीक है। ये हमने लिखा लाइगेंड। यहाँ तक कोई दिक्कत लाइगेंड का नाम लिखने में? लाइगेंड के बाद बोलो किसको लिखेंगे? सेंट्रल आइटम। और चूंकि पहले कैटायन आता है तो वही नाम रह जाएगा जो है कोबाल्ट, एक लगाने की आवश्यकता नहीं। उसके बाद क्या लिखेंगे? हाँ, इसका रोमन लेटर में ऑक्सीडेशन नंबर तो आप लिखिए, निकालिए ना, x प्लस 0 प्लस 0 माइनस 1 माइनस 2 इक्वल टू 0। x का वैल्यू कितना आ गया? माइनस 3 इधर जाके प्लस 3 हो गया, तो क्या आ जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर 3, ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या लिखेंगे? ये क्लोराइड है तो क्लोराइड लिखिए। कोई दिक्कत? कितने लोग ये क्लोराइड ही लिखाएगा, डाई क्लोराइड वगैरह से मत लिखना, ठीक है। एनाइन का नाम जैसे ये NaCl रहता तो नहीं लिखते सोडियम क्लोराइड, एल्युमिनियम रहता था एल्युमिनियम क्लोराइड, ये थोड़ा लिखता है एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, नहीं ना, ये कैटायन में नहीं लिखते। अब बताइए इसमें कितने लोग का कंप्लीटली सही है? सही है सबका? बाकी लोग सुधार लीजिए जहाँ गलती की। अच्छा, इसका नाम लिखते हैं, इसका नाम है, ध्यान दीजिए, पहले देख लो, ये 2 है, कितने लाइगेंड है? देखो ये बॉक्स के अंदर लाइगेंड है, बाहर वाला लाइगेंड नहीं काउंट होता, बाहर वाला आयन होता है, आयन जैसे आयन जो नाम होता है कैटायन वाला। अच्छा, ये लाइगेंड है तो इन दोनों लाइगेंड में पहले कौन आएगा? ये क्लोरिडो, ये इथिलीन डाइएनिन, तो पहले कौन आएगा? क्लोरिडो। और कितने हैं क्लोरिडो? 2 है, तो डाइक्लोरिडो। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अच्छा, इसका नाम क्या है बाबू? इसका नाम क्या है? इथिलीन डाइएमाइन। अच्छा, तो इसके साथ ब्रैकेट में डाई लगा दें? हाँ, ये ध्यान दीजिए, पहले से अगर डाई आ गया है नेम में तो दोबारा डाई नहीं लगाते हैं, तो फिर क्या लगाते हैं? आया बात समझ में? तो ये रूल समझ में आ गया? इसमें लोगों का कंफ्यूजन होगा, काफी क्वेश्चन हम करते जा रहे हैं इस पे। आगे बताइए, क्रोमियम, क्रोमियम पॉजिटिव पार्ट का है तो क्या लिखेंगे? क्रोमियम या क्रोमेट? है ना, क्रोमियम। तो क्रोमियम लिखे, उसके बाद क्रोमियम ऑक्सीडेशन नंबर, चलिए निकालिए, x माइनस 2 प्लस 0, इसका क्या हो जाएगा? माइनस 1 इक्वल टू 0। x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 आ रहा है सबका। और लास्ट में क्या लिखना है? लास्ट में कौन है? क्लोराइड। बताओ ये क्वेश्चन, ये तो सही, दोनों सही। कितने लोग का हुआ? ठीक है, जो गलती की हो देखो कहाँ गलती की हो, किस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन 2025 में। और अगर इतना समझ में आ गया तो देखो 2025 में फिर एक सवाल पूछा गया है, इसको बनाइए 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। बताइए इसका जवाब क्या होगा? बोलिए, इसमें इन दोनों लाइगेंड में पहले किसको लिखना? क्लोराइड को, तो डाई लिखते हैं, डाई क्लोरिडो। आगे बोलिए। अच्छा, फिर से तो वही है, क्या लगे दिस है, हां, फिर इथिलीन डाइएमिन, इसकी ये एक साथ है, और डाई पहले से आ गया इसलिए बिस लगा दिया, ठीक है। आगे प्लेटिनियम या प्लेटिनेट? हाँ, क्योंकि नाम नहीं बदलेगा, क्योंकि कैटायन का पार्ट है प्लेटिनियम। अच्छा, आयन कितने हैं? रोमन लेटर में ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4। बिल्कुल सही बात है। और चूंकि ये आयन है, न्यूट्रल कंपाउंड नहीं है, आयन लिखते हैं 4 आयन। बताओ इसमें कोई दिक्कत? समझ में आ गया? हम वही कर रहे थे, इसी तरह का क्वेश्चन आपको ढेर सारे एग्जाम में 2023 में पूछा है, फिर 22 में पूछा है, भरे पड़े हैं। मतलब आप एक बार उठाओगे आपको समझ में आएगा यही सब क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। इवन 3 मार्क्स में भी देखो, 3 मार्क्स में भी कोई नया चीज थोड़ा पूछा है। आपको जो नोमेनक्लेचर जितना हम पढ़े उसको बता रहे, नोमेनक्लेचर, ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर और लाइगेंड, यही जो टॉपिक पढ़े। इसके आधार पे बोला है क्या कि सीबीएसई बोर्ड पूछा कि 2024 में आपको कुछ कंपाउंड्स के नाम दिए थे, कुछ कंपाउंड्स के नाम जैसे CO, NH3, होल 4, Cl, NO2, होल Cl, ठीक है। और दूसरा नाम दिया गया निकेल, NH3,
चलो लिखो क्वेश्चन। Cl2 थर्ड K3Cr C2O4 का होल थ्राइस और लास्ट फोर्थ है तुम्हारा कोबाल्ट En2 Br2 का प्लस चार्ज, ठीक है। और बोला है कि इनमें से किसी तीन का आपको क्या लिखना है, Na3, राइट द नोमेनक्लेचर। अब बताओ, हर क्वेश्चन एक नंबर का। अब एक बात बताओ, ऑब्जेक्टिव में भी एक नंबर का जो क्वेश्चन दे रहा था वही था ना, ये वो दे देता था, ठीक है। 2 मार्क्स वाले में क्या किया, 2 दे दिया। 3 मार्क्स वाले में और बढ़ा दिया, अब 4 देता तो कोई 3 बना लो, जो तुमको समझ में आता है। आगे बात समझ में, ये 2024 में पूछा, ऐसा क्वेश्चन और पूछा अगले साल, तो बार बार वही सब क्वेश्चन रिपीट कर रहा है जो पूछा। कोई डाउट किसी को नहीं ना, तो जल्दी जल्दी वो का नाम लिखो जो आपको मत, बल्कि आप तो चारों का लिखो। हाँ जी, देखिए यहाँ पे क्या नाम लिखेंगे पहले वाले का। आप पहला वाला तो लिख ही होगा। पहले वाले में देखिए कितने लाइगेंड है, कितने लाइगेंड है। बॉक्स के अंदर होते हैं जो लाइगेंड होता है, और एक सेंट्रल एटम जो कि डी ब्लॉक का कोबाल्ट है, ठीक है। अब आइए इस लाइगेंड का लिस्ट में नाम लिखिएगा। एमाइन होता है, इसका क्लोरीड होगा, इसका नाइट्रो। पहले कौन आएगा, पहले आएगा एमाइन। और एमाइन ध्यान से देखिए, एक नहीं है, कितने हैं, 4। तो क्या लिखेंगे, टेट्रा एमाइन। आया सबका टेट्रा एमाइन, ठीक है। उसके बाद किसको लिखेंगे, क्लोरीडो, एक ही है तो रहने दीजिए। अब फिर क्या लिखेंगे, नाइट्रो। यहाँ तक लाइगेंड का नाम लिखने के बाद किसका नाम लिखते हैं, सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कौन है, कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर फटाक से बताइए, x + 0 और -1 x का वैल्यू क्या आ गया, 3। बिल्कुल सही बात है, 3। और आगे क्या लिखे लास्ट में, क्लोराइड। सही है सबका, यस सर। चलिए अच्छी बात है। अब आइए इसका बात करते हैं। बताओ, एमाइन है और कोई लाइगेंड है क्या, नहीं, और 6 है तो हेक्साएमाइन, क्योंकि 6 है ना, हेक्साएमाइन। निकेल लिख लेंगे, और निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा, 2। और फिर से क्या लिखेंगे, क्लोराइड। अच्छा रोमन लेटर में लिखना जी, 2 ऐसे मत लिखेंगे, यहाँ रोमन, ठीक है। इसका ये पहले कौन है, केटायन जो है वो पोटेशियम है, कॉम्प्लेक्स आयन नहीं है, तो पोटेशियम एंड देन कॉम्प्लेक्स आयन, तो ट्राई ऑक्सीलेटो। और बताइए क्या लिखे, क्रोमियम। क्रोमियम या क्रोमेट, हाँ गुड, क्योंकि ये इसका पार्ट है आयन का, यहाँ पे बाद बनाए थे ना, ठीक है। और लास्ट में और क्या लिखे, रोमन लेटर में कितना आ जाएगा, 3। बस आयन में नहीं लगाना है क्योंकि ये न्यूट्रल का फॉर्म है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। और लास्ट में लिखिए इसका, बोलो जल्दी से, ब्रोमीन पहले या ये पहले, ब्रोमीन, तो हम लिखेंगे ब्रोमीडो। और कितना, डाई। इसका नाम होता है इथीन, रट्टा मारो, इथीन डाई एमाइन। ये कितने हैं, 2 के लिए क्या लगाएं, बेस। बिल्कुल सही बात। देखो इतना क्वेश्चन बनाने से याद आ गया, सांप की तरह से काम आता है। मिल गया ना उस दिन, तो है ना, सब आवाज में गला में ही रह जाएगा ना, ये बाहर निकल रहा है, ठीक है। चलिए ठीक है, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या आएगा, कोबाल्ट। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 3 होगा। और क्या लिखेंगे, आयन। अब एक बात बताइए, कितने बच्चों का ये चारों सही है, और कितने लोग का 3 सही है, उठा लो, है ना। अब कितना, 4 इसका, ठीक है।